हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे लोग, आज का ये जो वीडियो है 11वीं क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक पे है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये पूरा सीरीज इस पे आएगा मेरा चैनल पे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हो वो 11 क्लास का हो, जब आप 12 क्लास में जाएंगे तो 12 क्लास से रिलेटेड हो, या ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, या कॉमर्स से रिलेटेड हो, तो आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी बिजनेस का, ठीक है, कोई भी बिजनेस का जितना का एसेट्स होता है, ठीक है, जितना का क्या होता है बच्चों लोग, एसेट्स होता है, जितना का एसेट्स होता है उतना का लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस का जितना का एसेट्स होता है उतना का लायबिलिटीज प्लस क्या होता है, कैपिटल होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बताइए। तो देखिए बच्चों लोग, तुम ध्यान से एकदम, कि अकाउंटिंग इक्वेशन इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है, दैट द सम ऑफ ऑल एसेट्स, जितना एसेट्स है बिजनेस में, ठीक है, जितना एसेट्स बिजनेस में है वो इक्वल टू सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। वो लायबिलिटीज और कैपिटल का इक्वल ही होना चाहिए। कैपिटल किसको बोलते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के समय जो इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों लोग, कैपिटल बोला जाता है। लायबिलिटीज किसको बोला जाता है, पेबल टू आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, मतलब पेबल टू अदर्स, जो बिजनेस का नहीं है, जो हम लोग किसी को पेड करना है उसको क्या बोला जाता है बच्चों लोग, लायबिलिटीज बोला जाता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। याद रखना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन है, आप लोग इसको इधर उधर भी करके बना सकते हैं। लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये तो आप लोग इधर उधर इसको करके इक्वेशन बने। देखिए ये क्या है हम लोग का, बैलेंस, तराजू जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल रहता है तो हम लोग का इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन समझ गए। तो अब हम लोग को समझना है एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो एसेट्स क्या होता है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जिसका ओनरशिप, जिसका मालिक अगर बिजनेस है, ओनर है, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स। जैसे आप लोग का घर में फर्नीचर है, टीवी है, ठीक है, और कुछ कुछ सामान है, उसका ओनर कौन है, आप हैं, तो आपके लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ। उसी तरह बिजनेस में क्या क्या एसेट्स होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, क्या एसेट्स होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर। ये हमेशा सब कंफ्यूज करता है डेटर में से। डेटर के बारे में हमेशा याद रखिएगा, डेटर किसको बोला जाता है, जिसको हम लोग क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, सामान हो या एसेट्स हो, कुछ भी अगर बेचते हैं तो हमको उधार जो बेचते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डेटर, जिसको हम लोग बेचते हैं क्रेडिट पर। तो डेटर हुआ, एसेट्स होता है बी आर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से जो हम लोग एक्सपेंसेस पेमेंट कर देते हैं, ये आप जर्नल में और अच्छा से समझिएगा इसको। बैंक बैलेंस, बैंक में जितना बैलेंस है वो एसेट्स होता है। कैश बैलेंस, कैश तो एसेट्स होता ही है। एक्वायर्ड इनकम, अर्न बट लक्ष्मी नोट दर्शन, लक्ष्मी मतलब पैसा, ठीक है, अर्न कर लिए लेकिन अभी तक पैसा दर्शन नहीं हुआ है, आने वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इनकम। ये हम लोग के लिए क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स तो वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम वही लिखे हैं जो आप लोग का काम में आने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन में। बाकी जितना जानकारी, अभी तो कॉमर्स स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो कॉमर्स स्टार्ट ही हुआ है, कितना एसेट्स होता है, कितना लायबिलिटीज होता है, कैपिटल क्या होता है, यही तो पढ़ना ही है। अब लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, जो हम लोग को किसी को पेमेंट करना है, जैसे बैंक से लोन लिए, किसी भी प्रकार का लोन, बैंक लोन हम लिखे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का लोन लायबिलिटीज कहलाएगा जो हम लोग लिए हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकाल लिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ बाकी खर्च रखे हैं। क्रेडिटर, देखिए इसका उल्टा, डेटर का उल्टा क्या होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर से फ्रॉम वेयर वी परचेज गुड्स योर एसेट्स ऑन क्रेडिट, जहां पर से हम लोग सामान उधार क्या करते हैं, खरीदते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। ठीक है, डेटर एसेट्स हुआ, और लाइबिलिटीज क्या हो, अब क्रेडिटर क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल, जो हम लोग को बिल्स पे करना है,
कोई इनकम हो हम लोग क्या किए, एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर एडवांस में रिसीव कर लेंगे तो हम लोग का लाइबिलिटी ना है, जिस चीज के लिए एडवांस लिए उसका हम लोग को काम करना है, वो ड्यू है, काम करना चाहिए, हम लोग के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का आगे का जो भी क्लास है, ट्रांजेक्शन कैसे कैसे एंट्री होता है, किस प्रकार का फॉर्मेट रहता है, ये सब समझने से पहले ये वीडियो में आप लोग को अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आने वाला जो वीडियो रहेगा आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और उसमें आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो आगे का वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि ट्रांजेक्शन का क्या क्या एंट्री होता है, किस प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको पोस्टिंग करते हैं, और एसेट, तो इसके लिए आप लोग को एसेट्स और लायबिलिटी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल फिर वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बाय, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।